जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में पढ़ते हैं। पहले एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है ना। इंग्लिश में देखते हैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. देखो CA स्क्वायर है ना बच्चों, इसको हम CA इंटू CA ऐसे लिख सकते हैं, CA स्क्वायर को, है ना। और सामने क्या है, CB इंटू CD। ओके, अब हम क्या करेंगे, CB को एक CA के नीचे ले आएंगे और एक CA को CD के नीचे, तो CA अपॉन CB हो जाएगा, है ना। और CD तो यहाँ पर पहले से ही है, CA को यहाँ नीचे ले गए। इस तरह से हम इसको इमेजिन करेंगे। यानी कि ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना, रेशियो ऑफ साइड्स। और रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल कब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। जब दो ट्रायंगल्स, तब उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी कि हमको जो क्वेश्चन दिया है ना, उसको पहले हम आंखों से ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली ये मांग क्या रहा है और ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, एक्चुअल चीज़ क्या है। तो हमने क्या किया, CA स्क्वायर, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं था अभी, है ना। तो हमने CA स्क्वायर को CA इंटू CA में ब्रेक किया, फिर हमने ऐसे क्रॉस में एक दूसरे के नीचे ले। अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं CA और CD ये कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं। CA और CD कौन सा ट्राइंगल की साइड्स हैं, ADC। क्लियर, त्रिभुज कौन सा है, ADC। अब देखो CB और CA को देखो, ये BC और ये AC, ये किस ट्रायंगल की साइड्स हैं, ABC। यानी हमको ये भी पता चल गया कि हमको ABC और ADC इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा, है ना, सिमिलर प्रूव करना होगा। इतनी तैयारी हमने कर ली। अब देखते हैं दिया क्या है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ADC ये रहा, ADC क्लियर है ना। ये ADC एंगल ये किसके इक्वल दिया है, BAC। अच्छा, हम ट्रायंगल्स तो पहले ही समझ चुके हैं कि कौन कौन से लेने हैं, और जो इन्होंने गिवन है, जो हमको दे रखा है, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। अगर मैं ट्रायंगल ADC लूँ और ट्रायंगल ABC लूँ बेटा, तो एक एंगल इन्होंने बता दिया कि इक्वल है ना। ये एंगल ADC का है, ये वाला कोण ABC का है, तो ADC का एक कोण ABC के एक कोण के बराबर आ गया। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, है ना। दूसरा, ये जो एंगल C है, ये दोनों में है। छोटा ट्रायंगल लिया, उसमें भी है, बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में। तो एंगल एंगल कॉरोलरी उपप्रमेय लग गई और त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। कोई इशू यहाँ तक, सबको समझ में आया होगा, है ना। यह मैं लिखती हूँ, ये लिखा है बच्चों, मैंने सॉल्व किया भी, इस पर भी आएंगे। पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक्चुअली लिखते समय हमें BAC लिखना पड़ेगा। क्यों BAC लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो D है ना, D ये किसके इक्वल है, A के। तो जहाँ D आया वहीं A आना चाहिए। बीच में D लिया है ना, तो हमें बीच में ही A लेना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमने इसको ADC तो इसको BAC लिखा। यहाँ तक हुआ। अब देखो साइड्स का रेशो कैसे निकालें। कोई भी साइड कहीं भी तो नहीं रख सकते ना, फिर एंगल भी, ट्रायंगल भी टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं। इसमें हमें ट्रिक लगानी चाहिए। कैसी, जो दो कोण बराबर हैं, उनकी विपरीत भुजाएं ले लो। जो दो एंगल्स इक्वल है ना बेटा, उनकी ऑपोजिट साइड्स ले लो। तो पहले ट्रायंगल का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, ADC। तो ADC में D की अपोजिट साइड कौन सी है, AC है, ठीक है। अब ट्रायंगल ये जो BAC है, इसमें A की अपोजिट साइड कौन सी बनी, BC। यानी कि ये जो दो कोण हमें बराबर दिए हुए थे, इक्वल दिए हुए थे, उनकी अपोजिट साइड्स मैंने ले ली। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये जो एंगल C है, ये दोनों में था, है ना। तो छोटे ट्रायंगल में
इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? AD। छोटे वाले त्रिभुज में कोण C की विपरीत भुजा है AD। बड़े वाले त्रिभुज में कोण C की विपरीत भुजा है AB। ऐसे लिखा जाता है। इससे क्या होता है, कभी टेंशन नहीं होती और गलती भी नहीं होती। तो अब देखो, छोटा ट्रायंगल ADC है, इसमें AC हो गई, इसमें AD हो गई, कौन सी रह गई? DC रह गई, या CD कह दो। समझे कि नहीं? देखो, AC हो चुकी है, AD हो चुकी है, क्या रह गई? DC या CD। बड़े ट्रायंगल में आओ, बड़े ट्रायंगल में BC हो गई, AB हो गई, कौन सी रह गई? AC। क्लियर? अब AC और AC के ये दो टर्म्स मिल गए, और हमको AC स्क्वायर ही चाहिए, तो हम इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन AC। फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, और बच्चों यही हमें चाहिए था। BC बोलो या CB एक ही बात है ना। तो अब इसको मैंने यहाँ पर शो किया है। ट्रायंगल ADC और BAC में ये दोनों दिए हैं, ये कॉमन है। हाँ, एंगल समरूपता लग गई, दोनों समरूप हो गए। समरूप होने के बाद इनकी साइड्स का रेशो कैसे लिया जाता है मैंने समझा दिया है। फिर हमने पहला और आखिरी लिया और सॉल्व हो गया, है ना। मजेदार, एकदम सिंपल सा। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। साइड्स AB एंड AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC will be similar to PQR। पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ दूँ, फिर इसकी कहानी किससे करेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो ऐसा ही सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी था। ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन 12 का है, तो ये 14 का डायग्राम नहीं है, लेकिन बनेगा उसका भी ऐसा ही। इसमें देख लो, इसमें कौन कौन सी दी थी? इसमें AB और BC दी थी बच्चों, ध्यान देना, AB और BC और AD, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? AB AC और AD, दोनों में फर्क है। वो क्वेश्चन इजी था, इजी ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ी टेक्निक लगेगी। दोबारा मैं दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों AB AC और AD थी, इसमें AB BC और AD है, ये फर्क है। हाँ, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने सोचा इसको सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो डायरेक्ट तो ये नहीं हो सकता है, इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। हाँ, रचना कैसे की मैंने? ये जो AD है ना, मध्यिका है, मध्यिका यानी मीडियन। मीडियन क्या करती है? BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ऐसा रेखाखंड होता है जो शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। तो मैंने ये जो AD है इतनी ही लंबा इसको आगे बढ़ा दिया, यानी AD और DE बराबर कर दी, इसको आगे बढ़ाया, जितना AD था उतना। कौन सा पॉइंट आया? E को C और B से जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर PM के बराबर MS आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ाया, और PM और MS इक्वल हो इतना। S पॉइंट को R और Q से हमने जोड़ दिया। इतना समझ में आया बच्चों? ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब बड़े मजेदार चीज सुनना, ध्यान से सुनना। AD और DE बराबर है, इक्वल है कि नहीं? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया, इतना बराबर है ना। और BD और DC इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है ना, तो पहले इक्वल कर रखी हैं। तो अगर मैं समझूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के ये क्या हुए? कर्ण हुए, डायगोनल्स हुए ना, हुए कि नहीं हुए? इस चतुर्भुज के, इस क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स हुए, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अतः यह कोई ऐसा वैसा चतुर्भुज नहीं है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम तो हमारी बहुत हेल्प करता है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये मीडियन थी PM, और ये दोनों इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ। इतना क्लियर हुआ? तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, इतना मैंने क्या लिखा है।
produce AD and PM up to E and S respectively such that AD is equal to DE and PM is equal to MS. AD व PM को क्रमशः E व S तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD और DE तथा PM और MS इक्वल रहे। यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी चाहिए थी, join BE and EC, ठीक है। फिर यहाँ पर QS एंड SR, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे BE तथा EC और QS तथा SR को जोड़ा। जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, राइटिंग मत देखना, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ और लिखना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट, हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि AB और PQ, AC और PR और AD और PM इन तीनों का रेशो इक्वल है ना। AB का PQ से, AC का PR से और AD का PM से अनुपात बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि ABC और PQR समरूप होंगे। पहले तो इतना समझ में आया, ये हमको दिया है जहाँ पर AD और PM क्या है, मीडियंस है, मध्यिकाएं हैं। हाँ, अब इसके आगे का क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया है। आगे देखते हैं बच्चों, देखना कितना इजी हो गया ये सवाल। अभी आप समझते जाना, ये दोनों क्या बन गए हैं, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम्स, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम्स हैं तो फिर इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई कि नहीं हुई, यानी AC और BE बराबर होंगी। ऐसे ही यहाँ पर PR और QS इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होंगी, लेकिन मैं अभी एक पेयर ले रही हूँ इन दोनों का, या मैं इन दोनों का ले लूँ या इन दोनों का, एक ही बात है, लेकिन मैंने अभी इन दोनों का इक्वल है ऐसा ले लिया है। अब जो गिवन था वो क्या गिवन था, मैं यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ। एक तो मुझे दिया था AB का रेशो PQ से, देखना बहुत ईजी सवाल है बेटा, बहुत ईजी है। और फिर क्या दिया था, AC का रेशो PR से, और फिर क्या दिया था, AD का रेशो PM से, ये दिया हुआ था, है ना। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि AC के इक्वल कौन, BE, तो AC की जगह मैं BE लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ। AC की जगह पर बच्चों मैंने लिख दिया BE, क्लियर। और PR के इक्वल कौन, QS, तो ये लिख दिया, है ना। अच्छा, अब AD अधूरी है, मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कर सकते हैं ना, ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। अब बताओ AD का डबल क्या होगा, AE, क्योंकि हमने AD के बराबर ही तो DE बनाई थी बेटा, बनाई थी ना ये दोनों बराबर, तो AD का मैं डबल कर दूंगी तो AE आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं PM का डबल कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, PS। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, AB बटे PQ, AB अपॉन PQ, ठीक है। BE अपॉन QS, BE अपॉन QS, ठीक है। AE अपॉन PS, ये AE और ये PS, तो देखो AB, BC, BE और AE, ये ट्रायंगल हो गया, है ना। यहाँ पर ये PQ, ये QS और ये PS, समझे आप। तो ये दोनों त्रिभुज SSS अप्लाई हो गई कि नहीं, SSS समरूपता प्रमेय लग गई ना, इससे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप हो गए। अब जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, गॉट इट। इसी प्रकार बार बार करेंगे नहीं, लिख देंगे, हम लिख देंगे कि ACE भी PRS के सिमिलर होगा, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, है ना। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये जो पूरा एंगल A और पूरा एंगल P बन गया, ये भी इक्वल, समझे कि नहीं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो ये एंगल इक्वल आएगा, क्लियर। अब तो हो गया, AB और PQ का रेशो AC और PR के रेशो के इक्वल पहले ही दे रखा है, और ये एंगल इक्वल आ गए। कौन सी अप्लाई हो गई, SAS सिमिलरिटी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। इससे इजी मेथड बच्चों आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब देखो, BD
कहाँ गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यों? क्योंकि ए डी और पी एम मध्यिकाएं हैं, ए डी और पी एम मीडियंस हैं। साथ ही साथ ए डी इज इक्वल टू डी ई, पी एम इज इक्वल टू एम एस। कहाँ से? रचना से, कंस्ट्रक्शन। Since diagonals bisect each other, therefore ABEC and PQSR are parallelograms। चूंकि कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कर्ण नहीं विकर्ण, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ABEC और PQSR समांतर चतुर्भुज हुए, है ना। समांतर चतुर्भुज हुए तो इनकी विपरीत भुजाएं बराबर होंगी। AC बराबर BE लिख ली और PR बराबर QS लिख लिया, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट, अब ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 1 कह दो, ये जो हमको दिया हुआ था ना इसको 1 कह दो, है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये 2 फिर से लिख लो, ये वाला जो दिया इक्वेशन 1 थी हमारी, इसको दोबारा लिख लिया, ये हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC की जगह B लिख देंगे, PR की जगह QS लिख देंगे और AD और PM को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तो ये आ जाएगा। सब समझा दिया मैंने, लिखा हुआ एक बार पढ़ के सुना रहे हो ना। तो बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SSS समरूपता प्रमेय द्वारा ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। कौन कौन से, एक बार देख लो, ABE और PQS, ठीक है। तो BAE और QPS इक्वल आ गए। सिमिलरली इसी प्रकार EAC और SPR भी इक्वल आ जाएंगे, ये वाला EAC और SPR ये वाले भी इक्वल आ जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ से बना BAC, यहाँ से बना QPR। BAC को शॉर्ट में A लिख दो, QPR को शॉर्ट में P लिख दो। अब इन दोनों का रेशो इक्वल है, इनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो बाय SAS सिमिलरिटी थ्योरम, SAS समरूपता प्रमेय द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी समय बाद कोई दिमाग की एक्सरसाइज करने वाला क्वेश्चन। अभी तक तो बहुत इजी आ रहे थे, ठीक है ना। तो खुश रहिए बच्चों, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और शेयर भी किया करो। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।